सबको जय मसीह की। गुड फ्राइडे से पहले जो इतवार आता है, बोले तो संडे आता है, इस संडे को हम पाम संडे क्यों कहते हैं और ये पाम संडे क्या है, आइए इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पाम संडे के बारे में हम मत्ती में, मरकुस में, लूका में और यूहन्ना की किताब में हम पढ़ सकते हैं। चलिए हम मत्ती अध्याय 21 के कुछ वचनों से हम जानेंगे। मत्ती अध्याय 21 के शीर्ष में लिखा है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। हम एक दो वचन पढ़ेंगे, जानेंगे। पहला वचन हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास जब वो आए, तो यीशु ने अपने 2 चेलों से कहा, उन्हें भेजा, सामने के गांव में भेजा और कहा, वहां जाकर उस गांव में जब तुम देखोगे तो एक गदही बंधी हुई तुम्हें दिखाई देगी और उसके साथ उसका बच्चा भी आपको मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। अब यहां यीशु कहते हैं 3 वचन में, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तो वह तुम्हें तुरंत उन्हें तुम्हारे साथ भेज देगा, तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। देखिए, यहां पर जब हम देखते हैं वचन 3 में कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, अब यहां पे हम ये देखते हैं कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तो हम कह सकते हैं कि पहले कहीं ना कहीं इस विषय के बारे में भविष्यवाणी की होगी कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। कहीं ना कहीं किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है। जी हां, बिल्कुल की गई है। जब हम देखते हैं जकरिया की किताब में अध्याय 9 वचन 9 में, उसमें भविष्यद्वक्ता ने ये कहा 9 वचन में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जब हम 4 देखते तो उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो लिखा गया है, उसने जो भविष्यवाणी की थी, वो हम 4 वचन में देखते हैं। मत्ती अध्याय 21 वचन 4 में, उसमें हम पाते हैं उस भविष्यद्वक्ता का जिक्र हम इसमें पाते हैं। वचन 4 में लिखा, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और यहां यह वचन पूरा होता है, इसीलिए उस गधी को उसने भेजा, क्योंकि ये प्रभु का प्रयोजन है। उस भविष्यद्वक्ता का कहा हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी, उसे पूरा होते देखने के लिए ऐसा हुआ। तब जब प्रभु यीशु गधी पे सवार हुए, तब
हम देखते हैं 8 वचन में, मरकुस अध्याय 11 वचन 8 में, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर जहां पर उसने गुजरना था फैलाई। देखिए, हम यहां पर देखते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 9 में, यहां पर लोगों ने पुकार पुकार कर वो कह रहे हैं, होशाना होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। खजूर की डालियां, ये एक परंपरा बनाई गई है, खजूर की डालियां लेकर के पाम संडे। लेकिन यहां पर जो एक बात जो मेन है, कॉमन है, वो है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हम प्रभु के नाम से आते हैं जब हम प्रभु के नाम से काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने नाम जो दिया है वो मायना रखता है। अब्राहम को इब्राहिम परमेश्वर ने नाम दिया, इब्राहिम भी कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने इब्राहिम कहा, यानी कि नाम का बहुत महत्व है। यहां पर भी हम देखते हैं 9 वचन में कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आज हमें प्रभु के नाम से हर काम करना है। प्रभु के नाम से जब हम आगे आते हैं, प्रभु के नाम से जब हम कोई कार्य करते हैं, प्रभु के नाम से कोई काम शुरू करते हैं, प्रभु के नाम से जब हम कहीं जाते हैं, सिर्फ प्रभु का नाम, ये मेन है। यही है जो हमें इस वचन से मिलता है कि प्रभु के नाम से। हाँ, हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने आदम को 2 अधिकार दिए। पहला अधिकार कि तुम इस बाग के वाटिका की रक्षा करो, ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। और दूसरा, जब परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, उसके बाद उसने क्या कहा, क्या किया, उसने जितने भी जीव जंतु या कुछ और चीजें बनाई, तो उसका नाम रखने के लिए वो आदम के पास आया, और आदम ने जो जो जिसका नाम रखा वही उसका नाम हो गया। तो अधिकार क्या है? नाम। तो अगर आज हम उसके नाम से, प्रभु के नाम से आते हैं, प्रभु के नाम से काम करते हैं, तो हम प्रभु से आशीष पाएंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर का जो अधिकार हम लेकर काम करेंगे, वो हमारे जीवन में काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों को आप अच्छी रीति से समझें, अच्छी तरह से इसे दोबारा सुने, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि प्रभु के नाम के द्वारा ही हमारा वजूद है। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।